हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। जैसे कि आप सबको पता है, आज लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। आज है 8 अप्रैल 2024 और आज है चैत अमावस्या का दिन और दिन है आज सोमवार, तो इसे सोमवती अमावस्या से भी जाना जाता है। और आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये 54 सालों के बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है जो कि काफी लंबे समय तक लगेगा। 5 घंटे 20 मिनट की अवधि बताई जा रही है और ये अवधि सुनकर गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है कि इतने लंबे समय तक हम भूखे कैसे रहें, प्यासे कैसे रहें, क्या करें क्या ना करें। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी, आपको सही जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, जब भी ग्रहण लगता है तो हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है गर्भवती महिलाओं को कि कुछ सावधानी रखनी है। तीखी नुकीली चीजों के आसपास नहीं जाना है। चाकू कैंची सुई का ग्रहण काल में यूज नहीं किया जाता, कंघी नहीं की जाती, ब्रश नहीं किया जाता, हार श्रृंगार नहीं किया जाता। इसके साथ साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए जाते ग्रहण काल में। तो ग्रहण काल में जो ये नियम बने हैं काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और इसको हिंदू शास्त्र बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन साइंस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने को खगोलीय घटना बोलता है। ये प्रकृति में कुछ बदलाव के कारण ये धरती पर ग्रहण पड़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं गर्भवती महिलाओं को इसलिए सावधानी रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि जो किरणें होती हैं जब भी ग्रहण पड़ता है वो अशुद्ध होती हैं किरणें, वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे मानसिक तौर से ठीक नहीं होते या शारीरिक तौर से ठीक नहीं होते तो बोला जाता है वो ग्रहण से प्रभावित है। तो उसी ग्रहण से प्रभाव से बचाने के लिए गर्भवती महिला को बोला जाता है जब ग्रहण शुरू हो उससे 10 मिनट पहले अपने पेट पर गेरू का लेप लगा ले या गाय के गोबर का लेप लगा ले। और जब ग्रहण शुरू हो तो काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने और कोई कलर के कपड़े पहन सकते हो, लेकिन चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो कभी भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और आप कोई से भी कलर के वस्त्र पहन सकते हो, काले कपड़ों से बचें। इसके साथ साथ जब ग्रहण शुरू होगा तो उससे पहले ही देखिए, ग्रहण आज शुरू है 9:12 PM से, रात में 9:12 पे ग्रहण शुरू होगा। तो आपने पहले ही खाना खा लेना है, खाना बना लेना है, क्योंकि ग्रहण काल में खाना खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, ना ही घर के कोई काम किए जाते हैं। तो जब ग्रहण शुरू होगा तो सबसे पहले आपने खाना खा के फ्री रहना है, पेट पे गेरू का लेप लगा के अपने कमरे में बैठ जाना है। जिस भी भगवान जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका ध्यान जपना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अभी तो ग्रहण शुरू हुआ है तो हम खाना खा लेते हैं। तो ग्रहण काल से पहले ही 9 बजे से पहले आपने खाना खा लेना है, दवाई पी लेनी है, जो कि दूध पीना होता है वो पी लेना है और घर में ही सैर कर लेनी है, बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिला को खुले आसमान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो किरणें होती है बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए गर्भवती महिला को घर से बाहर जाने को मनाही होती है। और ये नियम जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि ग्रहण से हर कोई डरता है, अपने बच्चे की सेफ्टी हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे, है ना। तो इन चीज़ों से जरूर बचे क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे के लिए और आपके लिए, ठीक है। अब जब ग्रहण खत्म होगा 2:22 पे खत्म है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी ग्रहण खत्म होता है तो सबसे पहले महिला को जो कि गर्भवती है उसे गंगा जल डाल के पानी में नहा लेना चाहिए ताकि जो किरणें नकारात्मक शक्तियों का प्रभावित कर देती हैं वो उसका असर हट जाए, ठीक है। इसलिए गंगा जल डाल के नहाने को बोला जाता है। पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करने को बोला जाता है। मंदिर में भगवान के कपड़े बदले और उसके बाद ताज़ा खाना बनाए, ताज़ा खाना खाएं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है खाना बनाने से पहले, खाने से पहले अन्न का दान महादान है, ऐसा बोला जाता है। ग्रहण के बाद जब भी कोई महिला दान करती है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ये जरूर पुण्य लें कि जब ग्रहण खत्म हो तो आपने सबसे पहले दान करना है, उसके बाद ताजा खाना बनाना है, ताजा खाना खाना है। जो रात का खाना बचा हो उस खाने का सेवन आपको नहीं करना है। वो खाना इतनी क्वांटिटी में बनाए रात में जितना कि खत्म हो जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो अभी शेयर कर रही हूँ। रात में खाना इतना ही बनाना है जो कि खत्म हो जाए, बचे ना। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो ताकि वो खाना प्रभावित ना हो नकारात्मक शक्तियों से। और अभी देखिए सूतक काल लगने में कुछ ही समय बचा है तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ लो। 9:12 AM से सूतक काल शुरू हो जाएगा क्योंकि देखिए 9:12 PM से ग्रहण शुरू है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो 9:12 AM से यानी कि अभी 1 घंटा बचा है तो फटाफट आप तुलसी के पत्ते तोड़ लो क्योंकि जो भी खाने की आइटम बचेगी उसमें एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है। जिस भी रूम में आप स्टे करो वहाँ पे एक जग पानी लेना है, उसके अंदर 2-3 तुलसी के पत्ते ऐड कर देने हैं ताकि जो पानी है आपका नकारात्मक शक्तियों से भरपूर ना हो, अशुद्ध जो किरणें हैं उसको दूषित ना करें। तुलसी के पत्ते को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, वो खाने को प्रभावित नहीं करती। और जब आपको रात में प्यास लगे ग्रहण काल में तो वो पानी आप पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अपने आप को परेशानी नहीं देनी है जो कि गर्भवती हैं। पूरी सावधानी रखें कि कैंची चाकू सुई से दूर रहे। कोई भी तीखी चीज़ें अपने पहनी हो, जैसे साड़ी में पिन है उसको निकाल दे, कोई एयरिंग है जो कि चुभने वाला है उसको भी निकाल दे। ज़्यादा चुभने वाली तीखी निकली चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखना है। सिर्फ जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम जपे और बोलें कि ग्रहण जल्दी से खत्म हो और हमारे बच्चे को स्वस्थ रखे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सबके बच्चे को स्वस्थ रखेगी इस दुनिया में और स्वस्थ ही लेकर आएगी, तो आप टेंशन ना लें। तो देखिए अब बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स कर रही हैं कि सूतक काल में क्या हम बाहर जा
सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो देखिए सूतक काल होता क्या है। सूतक काल जब शुरू होता है, कोई शुभ काम नहीं किया जाता, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती सूतक काल में, ना ही सूतक काल में मंदिर में भगवान की पूजा होती है। तो सूतक काल इसे बोलते हैं। सूतक काल में नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, जैसे खाना बना सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस सूतक काल में नई चीजें ना खरीदे और इसके साथ साथ भगवान की पूजा नहीं की जाती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो सूतक काल इसे बोलते हैं। बाकी आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, खाना बना सकते हो, खा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और ग्रहण काल में अगर बाथरूम पॉटी आती है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिला को अपने आप को परेशान नहीं करना है। पहले के टाइम में घरों में वॉशरूम नहीं होते तो महिला को बाहर जाना पड़ता था, इसलिए बोला जाता था घर से बाहर ना जाए। लेकिन आजकल सबके घरों में बाथरूम है, तो आप बाथरूम जाएं, अपने आप को परेशानी ना दे। तो ग्रहण देखिए रात में 9:12 से शुरू है और 2:22 AM पे खत्म है। तो ये घंटा जो देखिए इतने लंबे समय की जो अवधि है 5 घंटे 20 मिनट की, देखिए आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। अगर आप ग्रहण काल में थोड़ा बहुत सो भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं मेन जो काम होता है तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना होता है, वो ना करें। अगर आप सो भी जाते हो, क्योंकि लंबे समय की अवधि है और इतनी देर आप बैठे नहीं रह सकते, तो आप लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट के आप ग्रहण काल में भगवान का नाम जप सकते हो। बस उंगलियों को ज़्यादा तोड़े मड़ोड़े ना, खुजली ना करें, इन चीज़ों से बचें, ठीक है। बाकी आप लेट कर भी ग्रहण काल का समय व्यतीत कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और ये भी जान लीजिए ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है, तभी ये ग्रहण बाहर पड़ रहा है, इंडिया में नहीं पड़ रहा। देखिए जब भी सूरज ग्रहण पड़ता है तो सूरज निकला होता है आसमान में, लेकिन हमारे यहाँ पे तो चांद निकला होगा, तो इसीलिए इसका असर इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। तो अगर आप मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट है तो आपको सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं जब ग्रहण हमारी पृथ्वी पर दिखेगा तब गर्भवती महिला को सावधानी रखनी चाहिए, तब आपको परहेज पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारी पृथ्वी पर उस टाइम पे चांद है, उसका असर इंडिया में 1% भी नहीं है। इंडिया में किसी भी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वहां पर कहीं भी ग्रहण की दृश्य नहीं पड़ रही है, तो आपको सावधानी नहीं रखनी है। ग्रहण कहाँ पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा इंडिया में, बल्कि कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआती जो किरणें दिखेंगी वो दक्षिणी प्रशांत महासागर से स्टार्ट होंगी, और जो जो कंट्रीज मैंने बताई है इन सभी कंट्रीज में ग्रहण दिखेगा। तो अगर आप इन किसी भी एक कंट्री से हो तो ये सावधानी जो मैंने बताई है कि कैंची चाकू सुई नहीं चलानी है, चॉपिंग नहीं करनी है, खाना नहीं बनाना है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। खाना पहले ही खा लेना है, बना लेना है और सबको खाना दे देना है, ताकि आपको परेशानी ना हो कि मैंने खाना नहीं दिया, घर में काम है। पहले ही सारे काम कर ले, क्योंकि देखिए ये जो ग्रहण का समय है एक ऐसा समय होता है कि बोला जाता है बहुत ज़्यादा कष्टदायी समय होता है। तो अपने आप को कष्ट ना दे, प्यास लगे पानी पी लीजिएगा, तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लीजिएगा। ज़्यादा डर लगता है तो मुंह में तुलसी का पत्ता रखें, आपको इससे प्यास नहीं लगेगी। खाना पहले ही खा लोगे तो आपको जल्दी से भूख प्यास नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इंडिया के किसी कोने में ग्रहण नहीं है, तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। और सूतक काल कब खत्म होगा ये भी कमेंट आया था। सूतक काल जब ग्रहण खत्म होता है ना, तो अपने आप सूतक काल भी खत्म हो जाता है। तो 2:22 पे सूतक काल खत्म होगा। जब खत्म हो सूतक काल तो आप नहा लें, नहाने के बाद फटाफट घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अन्न का दान करें और फिर ताज़ा खाना बनाएं, ताज़ा खाना खाएं। तो यही सावधानी आपको फॉलो करनी है। अगर आप बाहर की कंट्री से हो, इंडिया की महिलाओं को सावधानी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन परेशान है, तो उनको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। जय माता की।